जय सीताराम सभी को। और पुनः स्वागत है आप सभी का अपने इस कक्षा में। हम लोग बाल भोज ज्योतिष सार संग्रह के अध्ययन में फिर भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से एकत्रित हुए हैं। 2 दिन का अवकाश होलिका दहन और बहुत दुर्लभ संयोग था होलिका दहन का, फाल्गुनी जिसको बोलते हैं पूर्णिमा, फाल्गुनी और चंद्र ग्रहण का। तो दोनों ही जो बहुत सिद्ध समय थे, समय के अभाव में मैं लोग बता नहीं पाया कि इसमें ये जो दारुण रात्रि थी फाल्गुन पूर्णिमा, यह 4 महारात्रियों में से एक महारात्रि है। 4 महारात्रियों में से एक। 4 महारात्रियाँ कौन सी? जो आप जब देवी की जो स्तुति करते हैं, माइक रखें। हाँ, तो काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा, यह जो रात्रि सूक्त, देवी का जो रात्रि सूक्त है, उसके अंदर इसका पाठ आता है, काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा। तो जो दारुण रात्रि जो है उसे होलिका दहन, जो फाल्गुन पूर्णिमा को माना जाता है, उसको दारुण रात्रि कहा जाता है। जैसे दीपावली जो है वो काल रात्रि है, महारात्रि महाशिवरात्रि है, और मोह रात्रि जन्माष्टमी को मानते हैं। ये बड़ी दिव्य महारात्रियाँ हैं। इनमें आप अपने किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता है। ये किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए इनमें मंत्र का जप किया जाता है, और जिस मंत्र की जो सिद्धि कही गई है, गुरु मंत्र का जाप किया जाता है, उससे त्वरित सिद्धि मिलती है। और जो फल हमें ग्रहणादि काल में जो फल मिलता है, वही सिद्धि और तद्वत फल इन 4 महारात्रियों का भी कहा गया है। और फिर नवरात्रि का जो महोत्सव होता है, उसमें जो फल है वैसा ही फल इन रात्रियों का है। तो ये लगातार जो भौमा अश्विनी है ना, भौमा अमावस्या जो निकली, वह फाल्गुनी पूर्णिमा, और उसी के साथ पूर्णिमा में ही वापस चंद्र का ग्रहण होना, ये सारी स्थिति जो है बहुत सिद्ध मुहूर्त है। तो उसकी व्यस्तता से फिर हम लोग कक्षा में कल और परसों दोनों दिन उपस्थित नहीं हो पाए, ये समय के अभाव में। तो आज पुनः यह 2 दिन के बाद कक्षा, 3 दिन के बाद कक्षा वापस हम लोग सब जुड़े हैं। तो हमारा जो विषय चल रहा है वह द्वितीय रत्न, योग रत्नम नाम का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। और इसमें जो सारे योग पहले बता चुके हैं, है ना, सिद्धि योग इत्यादि करके हम लोग दग्ध योग के बाद जो सिद्धि योग है, जो सिद्धि योग है, वहाँ तक पहुँच चुके थे। जैसे शुक्र नंदा बुधे बदरा जया भूमे प्रकीर्तिता शनौ रिक्ता गुरु पूर्णा सिद्धि योगा उदारता, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। अब इसके आगे का क्रम रखेंगे, और इसको मैंने मेरे हिसाब से लिख के भी बताया था। शुक्रानंदा, नंदा तिथि जो है वो हम लोग पहले संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा था संज्ञा प्रकरण आप बिल्कुल कंठस्थ रखें। संज्ञा प्रकरण अगर आप बिल्कुल कंठस्थ रखेंगे तो ये आपको सारे प्रकरण जो है वो पूरे समझ में आएंगे। तो एक प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथि है, तो शुक्रे नंदा, शुक्रवार को नंदा तिथि हो। बुधे भद्रा, नंदा भद्रा, इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 5 उंगलियां हैं, इनको क्रम से रख लीजिए।
कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा लिख लीजिए। फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, ऐसे क्रम से आप जानेंगे। तो ये नंदा है। शुक्रे नंदा, बुधे भद्रा, जया भौमे प्रकीर्तिता, शनौ रिक्ता, गुरौ पूर्णा च सिद्धिदा, या सिद्धि योगा उदारता। यह सिद्धि योग है। इनका योग होने पर वह सिद्धि देने वाला योग है। ठीक है, बाकी नक्षत्र आदि सब मिल ही रहे हैं, तो कोई भी काम इन सिद्धि योगों में सिद्धिप्रद होता है, सिद्धि को देने वाला होता है। अब उसी में अमृत सिद्धि योग बता रहे हैं। अब अमृत सिद्धि योग कि आदित्य हस्ते गुरुपुष्य योगे, आदित्य हस्ते गुरुपुष्य योगे, बुधानुराधा श्रीरोहिणी च, सोमे च विष्णुर्भृगुरेवती च, भौमास्विनी चामृत सिद्धि योग। अपने अपने वार में अपने अपने जो अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो नक्षत्र हैं ग्रहों के, उनसे अमृत सिद्धि योग होता है। जैसे आप नक्षत्रों के स्वामी पढ़ेंगे, जो पिछले अगर आपको स्मरण में है, तो हस्त के जो है वह सूर्य ही है। तो आदित्य हस्ते और गुरु पुष्य, ये अमृत सिद्धि योग में भी आता है, ये सर्वार्थ सिद्धि योग में भी आता है, ये अमृत सिद्धि योग में भी आता है। तो ये तो बिल्कुल श्रेष्ठ मुहूर्त है ही है। गुरु पुष्य हो, रवि पुष्य हो, तो परस्पर मैत्री जो है ग्रहों की, उनका भी अगर नक्षत्र किसी वजह से पुष्य गुरु के अधीन में है, स्वामित्व में है पुष्य नक्षत्र, और सूर्य गुरु की मित्रता है, सूर्य रविवार के दिन भी आने पर वह सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। उसको रवि पुष्य के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऐसे ही आदित्य हस्ते, रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो, गुरु पुष्य योगे, और गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, और बुधानुराधा, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, शनि रोहिणी च, और शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो, सोमे च विष्णु भृगुरेवती च, सोमे च विष्णु, सोमवार को जो स्वामी है विष्णु, क्योंकि हम लोग पहले स्वामी पढ़े, इनके देवता जो हैं ये ग्रहों में भी हैं। आगे के जो प्रकरण में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ आपको एक एक दशाक्रम मेरे हिसाब से इसमें होगा, तो सब स्वामियों को भी पढ़ेंगे। और सोमे जो विष्णु, सोमवार को श्रवण नक्षत्र, यानी विष्णु उनके स्वामी हैं। तो सोमे च विष्णु भृगुरेवती च, सोमवार को श्रवण और भृगु यानी शुक्रवार को रेवती च, भौमास्विनी, और मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो तो वह अमृत सिद्धि योग होता है। रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा, शनिवार को रोहिणी, सोमवार को श्रवण और शुक्रवार को रेवती, और मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र जब होता है तो अमृत सिद्धि योग होता है। हम जो पहले पढ़े वो सिद्धि योग था, जो तिथि और वार से बन रहा था, शुक्र नंदा, बुधे भद्रा, जया भौमे प्रकीर्तिता। और जो अमृत सिद्धि योग है वह वार और नक्षत्र के योग से बनता है। योग मतलब किसी न किसी का योग, तो वार और तिथि का योग जो है वह सिद्धि योग है, वार और नक्षत्रों का योग वह अमृत सिद्धि योग है। और फिर आगे मूषल और वज्र योग बता रहे हैं। मूषल और वज्र योग बता रहे हैं कि चंद्रे चित्रा मृगौ ज्येष्ठा, सनौ चैवतु रेवती, चंद्र जेतु धनिष्ठोक्ता, रवौ तु भरणी तथा। चंद्रे चित्रा मृगौ ज्येष्ठा, शनौ चैवतु रेवती, इंद्रजेतु धनिष्ठोक्ता, रवौ तु भरणी तथा। उषाश्चैव तु भौमे च, गुरौ चैवोत्तरा तथा,
अयम मूषल वज्राख्य योगो वर्ज्य शुभे बुधैहि। अब जो ये मूषल और वज्र योग है, नाम से ही प्रतीत होता है कि मूषल और वज्र जो ये अशुभ योग है, इसीलिए लिखा लास्ट में शुभे बुधै, वर्ज्य शुभे बुधैहि। तो यह बुधैहि है ना, बुद्धिजनों ने इनको शुभ कर्म में वर्जित कहा है। किनको? तो चंद्रे चित्रा, सोमवार को चित्रा नक्षत्र हो, भृगुवार को ज्येष्ठा, भृगु ज्येष्ठा, या ना शुक्रवार को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, और शनो चैव तो रेवती, और शनिवार को रेवती नक्षत्र हो, शनिवार को रेवती नक्षत्र हो, और चंद्र जे तो धनिष्ठोक्ता, चंद्र जे, चंद्रज कौन है? बुध। कई बार चर्चा हो चुकी हैं कि जो बुध हैं वो चंद्रज हैं, यानी चंद्र का पुत्र है, शशि सुत है, शशि सुत चंद्रमा का पुत्र है। तो चंद्र जेतु धनिष्ठोक्ता, बुधवार के दिन धनिष्ठा हो, रवौ तु भरणी तथा, और रविवार को भरणी हो, रविवार को भरणी नक्षत्र हो, तो यह मूषल योग है, एक प्रकार का अशुभ योग है। फिर उषाश्चैव तो भौमे च, उत्तराषाढ़ा चैव, उषा मतलब उत्तराषाढ़ा चैव तो भौमे च, गुरो चैवोत्तराधता, और गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी हो। यहाँ क्रम से लिखा ना, इसीलिए चैवोत्तरा, द्वितीयोत्तरा। तो उषाश्चैव तो भौमे च, गुरो चैव उत्तरा तथा, और अयम मुशल वज्राख्य योगो वर्ज्य शुभे बुधैहि। यह जो है वह मूषल और वज्र योग है। जब इनका योग हो तो यह शुभ कर्म में वर्जित हैं, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जैसा जो शुभ योग हैं उनको भी समझना है, और उनके साथ साथ जो जिनका मिलने से अशुभ योग बन रहे हैं, मूसल वज्र योग हैं, दग्ध योग हैं, इन सबको भी समझना है। तो यह मूसल वज्र योग है, यह अशुभ योग है। अब आगे देखते हैं। एक पेज डबल आ गया। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह, पहले हम 2-3 लगातार शुभ योग पढ़े हैं। अब जो ये दूसरा जो योग दिया है वह भी यमगंट योग नाम से। यमगंट का तात्पर्य यह भी एक अशुभ योग है। यमगंट जो है यह अशुभ योग है। रवो मगा बुधे मूलम गुरो चैव तु कृत्तिका, रवो मगा बुधे मूलम गुरो चैवं तु कृत्तिका, भौमे चार्दना शनौ हस्त, शुक्रे चैव तु रोहिणी, शुक्रे चैव तु रोहिणी, चंद्रे विशाखा योगोयम यमगंटः प्रकीर्तितः। यह जो है यह जब आप इनको गौर करके देखेंगे ना, परस्पर इनका जब इनका संबंध बनाएंगे, संबंध किससे बनेगा? तो जो वार के अधिपति हैं वो तो नाम से पता चल रहा है, जो स्वामी नक्षत्रों के स्वामी हैं उनको और इनको जब मिलाएंगे
तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये शुभ योग कैसे बने और अशुभ योग कैसे बने। अब शुभ योग की रीति जो वो हम लोग बार बार बता रहे हैं, अशुभ योगों की रीति जो है वो आप स्वयं जो है अपने विवेक से पूरा स्वामियों का लिस्ट देखेंगे कि हम लोग जो नक्षत्रों के स्वामी पढ़े थे वह उनका और परस्पर वाराधिपति जो है उनका क्या संबंध है, तो आपको स्वतः मालूम होगा कि यह शुभाशुभ योग किस विधि से बन रहे हैं, है ना। तो उनका जो तारतम्य, उनका जो व्यवहारिकता है, दोनों में परस्पर मित्रामित्र की जो व्यवस्था है, उसी से ये शुभाशुभ योग बने हैं। ठीक है, तो इस पर आप और विचार उस स्थिति से देख करके करेंगे। पुनः एक बार संज्ञा प्रकरण का अवलोकन करके फिर इसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो आपको यह बिल्कुल सटीकता से याद हो जाएगा। ठीक है, रवो मगा बुधे मूलम गुरो चैव तु कृतिका भौमे चार्द्रा शनौ हस्त शुक्रे चैव तु रोहिणी। अब इनका ऐसे जैसे सनौ हस्त, अभी दोनों श्लोक में परस्पर में आपको हस्त का आपको बताया था कि जो हस्त जो नक्षत्र है वहाँ सूर्य का है, और यहाँ शनि के साथ जब हस्त नक्षत्र पड़ेगा तो सूर्य शनि परस्पर शत्रुता रखते हैं। तो जब शत्रु के घर में या शत्रु के नक्षत्र में कोई वाराधिपति रहेगा तो अशुभ ही होगा, इसीलिए वो यमगंट नाम का योग ऐसे घटित हो रहा है। इसका फल जो है वह अशुभ फल है, ऐसा जानना चाहिए, इसीलिए अशुभ है। रवो मगा बुधे मूलम गुरो चैव तु कृतिका भौमे चार्द्रा शनौ हस्त शुक्रे चैव तु रोहिणी चंद्रे विशाखा योगो यम यमगंटः प्रकीर्तितः। और यहाँ रोहिणी की जो है वो चंद्र स्वामी है। जब आप इनके परस्पर स्वामी पढ़ेंगे तो यह बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये इतना समझिए कि ये शुभ हैं, ये अशुभ हैं, और इनके लिए ये वार और नक्षत्र याद रखना है जो नक्षत्रों से बने हैं, और जो वार तिथि से बने हैं उनका वार और तिथि याद रखना है। तो रवो मगा, रविवार को मघा नक्षत्र हो, बुधवार को मूल नक्षत्र हो, और गुरुवार को कृतिका नक्षत्र हो, और भौमवार को आर्द्रा नक्षत्र हो, शनिवार को हस्त नक्षत्र हो, और शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र हो, सोमवार को विशाखा नक्षत्रों का योग हो, तो यह योग यमगंट नाम से जाना जाता है। और यह यमगंट भी क्या है? अशुभ योग। ये पहले कह चुके हैं, पहले वाला जो हम लोग योग पढ़े अभी, तो मूसल और वज्र योग, जिसमें वर्ज्य जो एक बार वर्जित कर दिया है कि यहाँ से बिल्कुल निषेध है शुभ कर्म में, वर्ज्य शुभ बुधैहि कह चुके हैं कि बुद्धिजनों ने या विद्वान जनों ने इन योगों को मूसल, वज्र, यमगंट और आगे यमदंश नाम का एक योग और पढ़ाएंगे। तो ये सब जो हैं लगातार से अब सब योग अशुभ योग हैं। ठीक है, अब अगला यमदंश योग है कि मगा धनिष्ठा सूर्येतु चंद्रे मूल विशाख के, ये जो पढ़ाया है उसी से और विशेष है, यह यमदंश योग है। तो मगा दो नक्षत्र मिल रहे हैं, मगा धनिष्ठा सूर्येतु। मगा रवि पहले आ चुका है यमगंड में, है ना, फिर उसको विशेष यमदंश नाम से एक योग, एक अशुभ योग और बना दिया कि मगा धनिष्ठा सूर्येतु चंद्रे मूल विशाख के, चंद्रे मूल विशाख के, वहाँ विशाखा नक्षत्र है चंद्र में, और सूर्य में मगा दिया केवल, यहाँ एक एक नक्षत्र और ऐड कर दिया कि मगा धनिष्ठा सूर्येतु चंद्रे मूल विशाख के कृतिका भरणी भौमे सौम्ये पूषा पुनर्वसु, सौम्ये पूषा पुनर्वसु। यहाँ जरूर ध्यान रखना कि यहाँ कुछ नए भी हैं कुछ पुराने। तो गुरौ ऊषाश्विनी, गुरौ उत्तराषाढ़ा अश्विनी शुक्रे रोहिणी च अनुराधिका, शुक्रे रोहिणी च अनुराधिका, और शनो विष्णु शतभिषक यमदंष्टा कीर्तिता। अच्छा, ये शनि जो हैं विष्णु, या ना विष्णु हम पहले पढ़ चुके हैं, श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्रा जो है वह विष्णु हैं। तो विष्णु शतभिषक, शतभिषक है ना शतभिषा, शतभिषा नक्षत्र जब आप राशि में घटाएंगे तो ये शनि के ही राशि में आता है। शतभिषा कुंभ राशि में आता है, डिग्री में कुंभ राशि में इसकी गिनती होती है। और यहाँ जब शनिवार के दिन शतभिषा रहेगा तो यमदंश नाम का योग बनता है।
तो इसे विशेष देखने की आवश्यकता रहेगी, है ना। जैसे हमने मघा धनिष्ठा सूर्य तू, मघा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, अगर ये रविवार के दिन योग हो, रविवार के दिन मघा नक्षत्र हो या धनिष्ठा नक्षत्र हो तो यमदंश योग होता है। फिर सोमवार को मूल विशाख के मूल नक्षत्र हो और विशाखा नक्षत्र हो तो भी यमदंश योग होता है। और कृतिका भरणी भव में कृतिका नक्षत्र हो या भरणी नक्षत्र हो और मंगलवार का योग हो तो भी यमदंश योग होता है। और सौम्य पूषा पुनर्वसु, सौम्य कहते हैं सोम का यानी चंद्रमा का जो पुत्र है वही सौम्य है, यानी कि बुधवार को पूर्वाषाढ़ और पुनर्वसु नक्षत्र हो तो यमदंश होता है। और गुरव उषाश्विनी, गुरुवार के दिन उत्तराषाढ़ और अश्विनी नक्षत्र का योग होने पर यमदंश नाम का योग बनता है। और शुक्रे रोहिणी च अनुराधिका, शुक्रे रोहिणी च अनुराधिका या च अनुराधिका, तो शुक्रवार को रोहिणी हो या अनुराधा नक्षत्र हो तो भी यमदंश नाम का योग बनता है, यमदंश नाम का अशुभ योग बनता है। ठीक है। फिर सनौ विष्णु शतभिषक, शनिवार के दिन श्रवण और शतभिषा नक्षत्र जागर हो तो यमदंशाप कीर्तिता, यमदंश नामक योग होता है जिन्हें शुभ कार्य में वर्जित कहा गया है। ठीक है। अब जो हम लोग सिद्धि योग पढ़े थे उसी परिधि में एक मृत्यु योग है। जैसे सिद्धि योग पढ़े थे तिथि और वार के संयोग से, अब वही तिथि और वार के योग से, नंदा इति तिथियों से फिर मृत्यु योग भी होता है। उन्हें भी पढ़ें कि रवौ भौ में भवेन नंदा, रवौ भौ में भवेन नंदा भद्रा जीव शशांक यो हो, और जया शुक्रे बुधे रिक्ता सनो पूर्णा च मृत्युदा। फिर एक बार सुन लीजिए, रवौ भौ में भवेन नंदा, रवौ भौ में भवेन नंदा भद्रा जीव शशांक यो हो, और जया शुक्रे बुधे रिक्ता, जया शुक्रे बुधे रिक्ता सनो पूर्णा च मृत्युदा। यहाँ मेरे हिसाब से मृत्यु योग में जो है ना गुरव रिक्ता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा वो सनो रिक्ता पूर्ण ना, ठीक है। तो यह जो योग पढ़ रहे हैं यह मृत्यु योग हैं। अब दिखाई दे रहा है। रविवार और मंगलवार को, रविवार और मंगलवार को नंदा तिथि हो, नंदा का तात्पर्य है प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी हो, रविवार और मंगलवार के दिन। यह विशेष है यात्रादि विचार में और बहुत छोटे छोटे शुभ कर्मों में देखा जाता है मृत्यु योग। तो ये बिल्कुल ये अमृत सिद्धि योग, मृत्यु योग, ये शुभाशुभ योग आपको याद होने चाहिए। तो रवो भौ में भवे नंदा यानी रविवार और मंगलवार के दिन नंदा तिथि हो, नंदा यानी रविवार मंगलवार के दिन प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि हो, भद्रा जीव शशांक योग हो। भद्रा तिथि जो है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी यह भद्रा है, और यह जीव यानी गुरु, जीव बोलते हैं गुरु को, जीव शशांक योग हो। और शशांक का जो शब्द है अर्थ हम पहले एक बार लगा चुके हैं कि शश अंक यस्य शशांक, मतलब जिसके अंक यानी शरीर में, जिसके अंक यानी शरीर में शश की आकृति हो वह। तो चंद्रमा के अंक में जब आप पूर्ण चंद्रमा को देखेंगे गौर करके तो ऐसा लगेगा जैसे कोई खरगोश बैठा हो उनके बीच में, इसीलिए उनका नाम शशांक है। तो यह चंद्रमा है, जीवा शशांक योग हो। यह कब हो? भद्रा को, यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को
गुरुवार या सोमवार हो तो मृत्यु योग होता है। और जया शुक्रे, जया शुक्रे, जया तिथि कौन है? तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इनको शुक्रवार हो, है ना, 30 शुक्रवार, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इनमें शुक्रवार का योग हो तो मृत्यु योग है। और फिर बुधे रिक्ता, बुधवार को रिक्ता तिथि हो। चौथ, नवमी और चतुर्दशी, यह रिक्ता है। चौथ, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यह रिक्ता तिथि, और रिक्ता को बुधवार हो, बुधे रिक्ता। अरे शनौ पूर्णाच मृत्युदा, और शनिवार के दिन पूर्णा तिथि हो, 5, 10, 15, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, तो यह मृत्युदायक योग जानना चाहिए। और यह भी अशुभ योग है, ठीक है। शुभ कर्मों में, यात्रा इत्यादि में यह निषेध है, ठीक है। अब ये जो टेबल दिए हैं, ये जो टेबल दिया है, जो हम पीछे पढ़े हैं, उत्पात, मृत्यु, काल, सिद्धि, ये इन योग जो हैं, उत्पाद आदि योग जो पढ़े हैं ना, उनका ही यह टेबल के रूप में बना दिया है। जैसे उत्पात योग बना दिया है, फिर सूर्यवार को चित्रा नक्षत्र हो, चंद्रवार को पूर्वाषाढ़ा हो, मंगलवार को धनिष्ठा हो, बुधवार को रेवती, बृहस्पतिवार को रोहिणी, गुरुवार को पुष्य और शनिवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, तो यह उत्पात नाम का योग होता है। टेबल भी आप रख सकते हैं, निरंतर देखने से यह बिल्कुल सरल और याद हो जाएगा। पर उससे पहले आपको नक्षत्रों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें केवल संकेत मात्र दिया है। तो आप अपने नोट्स बनाने में ये टेबल बनाएं, टेबल उतारे पूरा, और उसमें पूरा नक्षत्र का नाम लिखें। तो ये सारे जो शुभाशुभ योग हैं वह सब आपको सरल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फिर उत्पात के बाद मृत्यु लिखा है कि सूर्य को अनुराधा, सोमवार को उत्तराषाढ़ा, मंगल को शतभिषा, गुरुवार को अश्विनी, बृहस्पतिवार को मृगशिरा और शुक्रवार को अश्लेषा और शनिवार को हस्त। ऐसे आप सब में देख सकते हैं, ठीक है। काल नाम का हो जो सूर्य को ज्येष्ठा और चंद्र को अभिजित, मंगलवार को पूर्वा भाद्रपद और बुधवार को भरणी और बृहस्पतिवार को आश्लेषा, शुक्रवार को मगा और शनिवार को चित्रा। ऐसे आप पृथक पृथक। फिर सिद्धि योग में सूर्यवार को या रविवार को मूल, सोमवार को श्रवण, है, मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद है और बुधवार को कृतिका है और बृहस्पतिवार को पुष्य है और गुरुवार को पूर्वा भाद्रपदा है, पूर्वा फाल्गुनी है और शनिवार को स्वाति नक्षत्र है। ऐसे आप जब देखेंगे तो यह पूरे जो जितने भी योग हैं उनकी आपके सामने रहेगी, ठीक है। फिर ये सारे जितने योग थे, ठीक है ना, ये श्रीवत्स है और वज्र, मुद्गल, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पाद, मृत्यु, काण। अच्छा, ये जो योग हैं ये आनंदादि योग की टेबल है, लोग चूक गए हैं। ये तो उत्पाद आदि चक्र है। उत्पाद आदि योग जो वो हम लोग पढ़े थे, वो जो टेबल बना रखी है वह उत्पाद आदि योग है, जो पहले देख चुके हैं। उसी का श्लोक हम नीचे दिया है यहाँ।
जो टेबल दिया है उसका, विशाखादि चतुष्कम तु भास्करादि क्रमेण तु उत्पात मृत्यु कालाख्य सिद्धि योगा प्रकीर्तिता। तो यह उत्पात, मृत्यु, काल और सिद्धि, ये 4 प्रकार के योग हमने टेबल में पढ़े। फिर देखेंगे, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं कि विशाखादि चतुष्कम तु, विशाखादि, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ठीक है, ये ऐसे क्रम से विशाखादि 4 नक्षत्र रविवार आदि वारों में, रविवार आदि वारों में क्रम से हो तो उत्पात, मृत्यु, काल, सिद्धि, ये योग क्रम से कहे हैं। सो चक्र से स्पष्ट जानना चाहिए। पिछले जो चक्र पढ़े हैं अब हम लोग आसानी से पढ़ सकेंगे। जैसे विशाखादि चतुष्कम, विशाखा से 4 नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा 4 नक्षत्र, और भास्करादि क्रमेण तु, रविवार से यानी कि रविवार को विशाखा नक्षत्र हो और वहीं से क्रम से उत्पात, मृत्यु, काला की सिद्धि योगा। तो उत्पात, काल, मृत्यु योग और सिद्धि योग, यह क्रम से जानना चाहिए। और इसका जानने का इन्होंने पहले टेबल बना दिया, पहले ये टेबल बना दिया है। तो ये लिख दिया है कि विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, चारों क्रम से आप देखेंगे कि पहले जो, मैं आपको इससे बता देता हूँ। पेड़ नहीं चला। ये जो है इसमें वार है, ऊपर की लाइन जो ये ऊपर जो ये जा रही है, यह संज्ञा वार है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यहाँ तक वार है, ठीक है, ये वार है। अब ये उत्पात, मृत्यु, काल और सिद्धि, ये क्रम से 4 योग हैं। इनमें विशाखादि क्रम से, विशाखा यहाँ है सूर्य में, सूर्यवार के दिन अगर विशाखा नक्षत्र होगा तो उत्पात नक्षत्र होगा, क्रम से जानिए। सूर्यवार यानी रविवार को विशाखा होगा, उत्पात, अनुराधा होगा, विशाखा, अनुराधा, फिर मृत्यु, और ज्येष्ठा होगा काल, और मूल नक्षत्र होगा तो सिद्धि योग। ये उत्पात आदि 4 योग। फिर सोमवार को मूल, फिर पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित और श्रवण, इनके योग से। तो सोमवार को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा तो उत्पात होगा, उत्तराषाढ़ा होगा मृत्यु होगी, तो ऐसे ही पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित और श्रवण, ये क्रम से उत्पात, मृत्यु, काल, सिद्धि योग हैं। फिर मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद से आगे हम लोग श्रवण से आगे गिनेंगे तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तक, ये चारों अगर मंगलवार के दिन बैठते हैं क्रम से तो उत्पात, मृत्यु, काल और सिद्धि योग बनता है। फिर बुधवार को देखेंगे उत्तरा भाद्रपद आगे रेवती, अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये जो बुधवार के दिन अगर रेवती, अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र बैठते हैं तो क्रम से उत्पात, मृत्यु, काल और सिद्धि योग होते हैं। और गुरुवार के दिन रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु अगर नक्षत्र बैठते हैं तो उत्पात, मृत्यु, काल, सिद्धि क्रम से योग बनते हैं। और शुक्रवार के दिन पुष्य, आश्लेषा, मगा और पूर्वा, पुष्य, आश्लेषा, मगा और पूर्वा फाल्गुनी अगर बैठेंगे, अगर इस बार शुक्रवार के दिन रहेंगे, इनका योग होगा तो क्रम से शुक्रवार के दिन अगर पुष्य होगा तो उत्पात होगा, आश्लेषा होगा तो मृत्यु योग होगा, मगा होगा तो काल योग होगा, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा तो सिद्धि योग होगा।
फिर शनिवार को यही समझेंगे। शनिवार के दिन अगर उत्तराभाद्रपद का योग हुआ तो उत्पात योग होगा, हस्त का योग हुआ तो मृत्यु योग होगा, और चित्रा का योग हुआ तो काल योग होगा, और स्वाति का योग हुआ तो सिद्धि योग होगा। यह समझना चाहिए। यह समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये आसान है, बस हमें योग करना है। योग का मतलब उनको मिलाना है ना। और जैसे जैसे आप इनको देख के, इनके टेबल बने हुए होते हैं, हर पंचांग में इनके टेबल होते हैं। आप देखेंगे जब पंचांग को ढूंढेंगे तो पंचांग में इनके सबके टेबल होते हैं, मृत्यु योग का, इनका सबका, यमगंड का इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब वो जो टेबल था वह उत्पाद आदि 4 योग जो बताए थे, उत्पाद मृत्यु काल सिद्धि योगा हाँ प्रकीर्तिता, ऐसा कहा था। विशाखादि चतुष्कम तु भास्करादि क्रमेण तु, यह श्लोक से हमें वह टेबल क्लियर हो गई। अब जो है आनंद आदि योग, जब आप श्रीधरी पंचांग देखते हैं उसका पहले कॉलम में, पहला जो कॉलम होता है तिथि के आगे, यह श्रीधरी पंचांग है। इसका जो ये फर्स्ट ये रो है, यहाँ जब आप देखेंगे तो फर्स्ट वाली रो में कुछ लिखा होता है जिनका नाम योग है। धूम्र, प्रवर्ध, चौथ है ना, और गद, शुभ, मृत्यु, पद्म, छत्र, शिव, सौम्य, क्षय, कालदंड इत्यादि जो योग लिखे होते हैं, यह इनको आनंदादि योग कहते हैं। ये क्या है? आनंदादि योग। तो योग से ही हमें पता होता है कि ये किसी से मिलके बने हैं। तो ये क्रम से आनंदाख्य, कालदंडश्च, धूम्रो, धाता, सौम्यो, द्वांश केतु है ना, और क्रमेण द्वांश केतु क्रमेण श्रीवत्साख्यो वज्रकम मुद्गरश्च छत्रम मित्रम मानसम पद्मलुम्बो उत्पात मृत्यु किलकान सिद्धि शुभो मृताख्यो मुशलम गदश्च मातंग रक्षश्चरसुस्थिराख्या प्रवर्धमाना फलदास्वनाम्ना। यह जो है आनंदादि योग है। आनंदादि का तात्पर्य है आनंद आदिर येषां ते आनंदादि। आनंद नाम जिसके आदि में हो वह योग। तो यह कुल कितने हैं? यह 28 योग हैं प्रवर्ध पर्यंत। प्रवर्धमानाः फलदास्वनाम्ना, यह जैसा इनका नाम है तो अपने नाम के समान उनका फल है, नामवत फल है। ठीक है, तो ये याद करने का विषय है। और इनका नाम याद होने के बाद आनंदाख्य कालदंडश्च, आनंद, कालदंड, धूम्रो, धाता, सौम्यो, द्वांश केतु क्रमेण। तो धूम्र, धाता यानी प्रजापति, सौम्य, द्वांश और केतु क्रमेण। फिर श्रीवत्साख्यो वज्रकम मुद्गरश्च छत्रम मित्रम मानसम पद्मलुम्बौ। तो फिर केतु के बाद श्रीवत्स, वज्र, मुद्गर, छत्र, मित्र, मानस और पद्म और लुम्ब नाम के। फिर उत्पात मृत्यु किलकान सिद्धि, उत्पात मृत्यु कान और सिद्धि, किलकान सिद्धि, शुभो मृताख्यो मुशलम गदश्च, शुभ अमृत मुशल गद। फिर गदश्च मातंग रक्षश्चरसुस्थिराख्या प्रवर्धमाना फलदास्वनाम्ना। फिर जो है मातंग, राक्षस, चर, सुस्थिर, मातंग, राक्षस, चर और सुस्थिर, प्रवर्धमानाः फलदा स्वनाम्ना, यह अपने नामवत फल देते हैं। ठीक है, अब यह कैसे और क्यों बनेंगे यह हम आज या नहीं कल की कक्षा में यह जानेंगे कि यह किन योगों से बनते हैं और ये कैसे
किस क्रम से चलते हैं। ठीक है, सीताराम